September is the World Lymphoma Day. Today we are going to talk about lymphoma. लिम्फोमा क्या है, ये बीमारी कैसे होती है और इस बीमारी को हम कैसे इस बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लिम्फोमा दो मेजर टाइप्स का होता है। एक हम कहते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा और दूसरा नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। हॉजकिंस लिम्फोमा को पहले हॉजकिंस डिजीज़ भी कहा जाता था और इन दोनों टाइप्स में भी, दोनों हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में आगे भी बहुत सारी सब टाइप्स होती हैं। इन सब टाइप्स को कैसे पता लगाया जाता है, ये वेरियस टेस्ट के थ्रू, कुछ मॉलिकुलर लेवल के टेस्ट होते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री वगैरह होती है। उन टेस्ट से हम जानते हैं कि फाइनल ये कौन से सब टाइप का लिम्फोमा है। ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हमें लिम्फोमा का सब टाइप पता लगे? बिकॉज जो ट्रीटमेंट है ये वेरियस सब टाइप्स में थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है। तो ट्रीटमेंट को एग्जैक्ट बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने के लिए लिम्फोमा का सब टाइप जानना ज़रूरी है। लिम्फोमा के मरीजों में क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, कैसे पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं? सबसे कॉमन साइन एंड सिम्टम होता है शरीर के किसी भाग में गांठें होना। तो बहुत कॉमनली पेशेंट्स में गांठें होती हैं, ये गले में हो सकती हैं, आर्म पीट्स में हो सकती है, ग्रॉइन वगैरह या किसी और पार्ट में भी हो सकती हैं। और ज़्यादातर केसेस में ये गांठें पेनलेस होती है, मतलब कि इनमें दर्द नहीं होता। तो इस तरह की स्वेलिंग्स डिफरेंट पार्ट्स में हो सकती है। इसके अलावा कई मरीज़ आते हैं विथ हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग फीवर, मतलब बुखार है जो टूट ही नहीं रहा, लंबा बुखार चल रहा है, वेट लॉस हो रहा है, उसकी जब वो कोई चेष्टा नहीं कर रहे तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, नाइट स्वेट्स यानी कि रात को जब वो उठते हैं तो उनको पूरे अपने कपड़े पसीने से लथपथ मिलते हैं। इसी तरह से फीवर, भूख कम लगना, ये सिम्टम्स हैं जो लिम्फोमा के मरीजों में पाए जाते हैं। अगर आप में से किसी को ऐसा मिलता जुलता कोई भी सिम्टम है तो अपने डॉक्टर को मिलने से चूकिए नहीं। लिम्फोमा का क्या कारण है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। कोई एक कारण को पिन पॉइंट नहीं करा जाता। आज की डेट में डॉक्टर्स यही जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में जर्म फाइटिंग सेल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स। इन लिम्फोसाइट्स में जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती है। म्यूटेशंस यानी कि उनके जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल सेल्स नहीं रहते। ये जो सेल्स होते हैं ये अबनॉर्मली मल्टीप्लाई करने लगते हैं, यानी कि ये बढ़ते जाते हैं और इनका नॉर्मल जो डेथ पैटर्न होता है, जो नॉर्मल सेल्स की लाइफ होती है, उस पैटर्न पे वो उनकी डेथ नहीं होती है। तो ये जो अबनॉर्मल सेल्स हैं ना तो वो इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं, हर अबनॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं और शरीर में डिफरेंट गांठों को फॉर्म करते हैं। ऐसे ही लिम्फोमा होता है। जब ये अबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बेसिकली डिफरेंट लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट करते हैं, उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स की इन्लार्जमेंट करते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू शरीर के डिफरेंट भाग में स्प्रेड कर जाते हैं। ऑल्दो लिम्फोमा का एग्जैक्ट कारण के बारे में नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो लिम्फोमा के मरीजों में ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो डेफिनेट एज पीक्स में लिम्फोमा ज़्यादा होता है। एक तो लिम्फोमा होता है यंगर एज ग्रुप में और दूसरा होता है अडल्ट में, जनरली 55 ईयर्स की बाद। इसके अलावा फीमेल्स के मुकाबले में मेल्स में यानी कि पुरुषों में लिम्फोमा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे मरीज जिनमें इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसे लोग जैसे ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स हैं जिनमें बॉडी के शरीर की इम्यूनिटी पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनमें लिम्फोमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होती हैं जो लोगों को ज़्यादा प्रोन करती है इस बीमारी के, जैसे कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस लाइक एप्स्टीन बार वायरस की इन्फेक्शन या फिर हेलिकोबैक्टर पायलोरी की इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शंस होती हैं जिनमें लिम्फोमा ज़्यादा पाया जाता है। हाउ टू डायग्नोस लिम्फोमा? लिम्फोमा का डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर मरीज़ की जांच करते हैं और देखते हैं कि शरीर के कौन कौन से भाग में ये गांठें हैं या गांठें बढ़ी हुई हैं। इसके अलावा कई बार इन मरीज़ों में हो सकता है जैसे टॉन्सिल्स की भी इन्लार्जमेंट हो या कुछ ऑर्गन्स बड़े हुए हों, लिवर बड़ा हुआ हो या आपकी तिल्ली या स्प्लीन बड़ा हुआ हो, तो ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट किया जाता है। इसके अलावा लिम्फोमा के डायग्नोसिस में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन, दूसरा हिस्टोपैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन। हिस्टोपैथोलॉजी का क्या मतलब है? बायोप्सी का जो एग्जामिनेशन किया जाता है। याद रखिए
ज़्यादातर जो लिम्फोमा की गांठें हैं उसमें एफिनेसी इज़ नॉट द राइट थिंग, मतलब एफिनेसी से बहुत बार लिम्फोमा का प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो सकता। अगर हम लिम्फोमा सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो हमें बायोप्सी करना ज़रूरी होता है ताकि उसका एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाया जा सके। और ज़्यादातर केसेस में अगर पूरी गांठ को पूरी की पूरा निकाल के उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एवैल्यूएशन किया जाए वो बेस्ट होता है। मतलब एक्सिशन बायोप्सी अगर लिम्फ नोड की करी जाए वो बेस्ट होती है, क्योंकि आप लिम्फोमा के बारे में उसके सब टाइप के बारे में पूरी तरह से जानकारी पा पाओगे। कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये गांठें जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें एक्सिशन बायोप्सी पॉसिबल नहीं होती, या तो वह शरीर के बहुत अंदर है या फिर वो चिपका हुआ है या इंपॉर्टेंट ऑर्गन से चिपका हुआ है, तो उन केसेस में कोई और तरह की बायोप्सी भी करी जा सकती है लिम्फोमा के बारे में जानने के लिए। रेडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन में कुछ स्कैन्स किए जाते हैं, सीटी स्कैन किया जा सकता है, या आज की डेट में जो ज़्यादा प्रेफर करा जाता है ज़्यादातर लिम्फोमा के केसेस में पेट सीटी किया जा सकता है। पेट सीटी क्या होता है, एक इस तरह का रंगीन एक्सरे होता है जिसमें पूरी बॉडी का आप स्कैन करके ये जान पाते हो कि इस तरह की गांठें जो अबनॉर्मल सेल्स हैं जिनमें मेटाबॉलिक रेट हाई है वो शरीर के कौन कौन से भाग में हैं। अब आते हैं कि लिम्फोमा को कैसे ठीक किया जा सकता है या लिम्फोमा की ट्रीटमेंट क्या है। ज़्यादातर केसेस में लिम्फोमा की जो ट्रीटमेंट है उसमें कीमोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। लिम्फोमा एक ऐसी बीमारी है जो अर्ली स्टेजेस में अगर सही ढंग से कीमोथेरेपी वगैरह किया जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स क्योर हो सकते हैं। कीमोथेरेपी अलॉन्ग विद टारगेटेड थेरेपी, कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी यूज़ करी जाती हैं डिपेंडिंग कि आपको कौन से टाइप का लिम्फोमा है। हो सकता है कई केसेस में रेडिएशन थेरेपी की भी ज़रूरत पड़े या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़े। आज की डेट में एक नई तरह की थेरेपी है जिसे हम कहते हैं कार टी सेल थेरेपी। कुछ रेजिस्टेंट लिम्फोमास में ये थेरेपी का भी यूज़ किया जा सकता है। लिम्फोमा डायग्नोसिस जैसे कि किसी भी कैंसर का डायग्नोसिस होता है काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि अगर इसका सही टाइम पे और सही तरीके से इलाज होए और पूरा इलाज किया जाए तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है।